people of Arunachal Pradesh. आज मेरा नाम प्रताप नालो है और आज हम मेरा टीम के साथ आया है अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट। पिछले बार जब लास्ट टाइम हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि जो भी इशू पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने जो इशू उठाया था पिछले 2.5 years 3 years से, अभी अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट वो इशू को जहां तक पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी रुका है, हम वहां से कंटिन्यू करेगा। तो आज यहाँ पे आने का बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि 17th of February 2025 आज का दिन में बहुत सिग्निफिकेंट है। इसलिए सिग्निफिकेंट है, आप सबने विटनेस किया होगा, सिर्फ हमारा प्रदेश में नहीं, इनफैक्ट पूरा एंटायर कंट्री में हमने देखा है, कोई भी इश्यू होता है या फिर कोई भी हादसा होता है तो उसके बाद बहुत लोग, बहुत बड़ा संख्या में जनता जो है सड़क में उतरता है, अपना धरना प्रदर्शन, अपना जो भी विरोध जताता है। तो वो चीज जो है कुछ समय तक चलता है और कुछ समय के बाद वो जो है धीरे धीरे करके आवाज जो दबते जाता है, कम होते जाता है और ऐसा एक पॉइंट आता है कि ऐसा लगता है कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो जो रिसेंटली कोलकाता में एक इंसिडेंट हुआ था, किसी डॉक्टर को वहां पे खुलेआम उसका साथ एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ। तो उसके बाद पूरा देश भर में जितना भी हमारा हेल्थ सेक्टर का जितना भी डॉक्टर्स है या फिर जो भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में से एसोसिएटेड है, सभी लोगों ने बहुत जोर शोर से आवाज उठाया। तो हमें लगा था यहाँ पे डेफिनेटली कुछ चेंजेस आने जा रहा है। तो उसके बाद कुछ महीने बीत गया और अभी इतना समय के बाद अभी पता चलता है कि अभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ ही नहीं। ये हम लोगों का, पब्लिक का, हमारा ऐसा ह्यूमन बीइंग, हम सबका एक टेंडेंसी है, जब इशू गर्मा गर्मी होता है, जब इशू पीक में होता है, तब हम वो चीज को बहुत जोर शोर से उठाता है। लेकिन जैसे जैसे इशू थोड़ा ठंडा पड़ जाता है या फिर थोड़ा उसमें मोमेंटम में थोड़ा स्लो हो जाता है, तब जाके ऐसा लगता है कि ऐसा कभी ट्रेजेडी हुआ ही नहीं है या फिर ऐसा कोई हादसा हुआ ही नहीं। तो वैसा ही अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पेपर लीकेज का जो स्कीम था, जिसको हमारा विसल ब्लोअर ग्यामर पादंग सर ने 27th of August 2022 में एक्सपोज किया, तो वो मूवमेंट जो है, वो पर्टिकुलर इशू जो है बहुत लंबा चला। हमने यहाँ पे अरुणाचल का हर जो वर्ग का, हर स्पेयर का, सोसाइटी का जो लोग हैं, सब मिलके ये इशू में बहुत जोरों शोरों से पार्टिसिपेट किया। तो ऐसा होके बहुत लंबा जर्नी चला। 2022 से 2024 भी, 23 आ गया, 24 आ गया, उसके बाद लास्ट में अभी जाके 25 में आज हम ये साल में पहुंच गया है। तो 17th of February और 18th of February ये दिन बहुत सिग्निफिकेंट है। आज यहां में आने का रीजन यही है कि हम लोगों का बीच में जब भी सरकार या फिर सरकार का स्पोक्स पर्सन, हमेशा ये इशू को ये बोला जाता है कि हमने एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू को सॉल्व कर दिया है। तो लेकिन हमारा मानना यह है कि क्योंकि दर्द हमें हुआ है और इसका जो विक्टिम हम है, तो विक्टिम को ही पता होगा कि दर्द कहां पे हो रहा है। तो वैसा ही हम आज अरुणाचल का जनता आप सबका बीच में इसलिए आया है कि हम आप सबका याददाश्त को फिर से रिफ्रेश करने के लिए आया है, फिर से रिमाइंड करने के लिए आया है कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसा भी एक स्कीम हुआ था और जिसका अभी तक सही तरीका से परिणाम, उसका जो कंक्लूजन है, सही तरीका से नहीं हुआ है। ये जो 18 फरवरी का जो दिन है, 18 फरवरी का जो रात है, इसमें हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू सर ने बहुत बड़ा एश्योरेंस दिया। तो वो रात को हम सब अरुणाचल का बीच में, पूरा एंटायर अरुणाचल का
सामने हम लोगों को बहुत बड़ा अश्योरेंस दिया कि एपीपीएससी पेपर लीकेज में जो भी इश्यू है, जो भी डिमांड है, इसको लेके इसको सही तरीका से एड्रेस कर देगा। लेकिन अभी 18 फरवरी 2025, दैट मीन्स 2 साल के बाद, अभी आप सबको बताने के लिए आया है कि सरकार ने अपना जो एश्योरेंस था और वो एश्योरेंस में कितना तक खरा उतरा है। तो आज मैं ये चीज को बताने के लिए आप सबका बीच में आया हूं। तो सबसे पहले हमने जो मांग रखा था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिमांड था और सरकार ने, हम ये नहीं बोलेगा कि सरकार ने बिल्कुल कुछ नहीं किया है, ये नहीं बोलोगे, क्योंकि डेफिनेटली सरकार का तरफ से भी कुछ ना कुछ स्टेप तो उठाया है। लेकिन जो स्टेप हम लोगों ने उम्मीद किया था, क्योंकि जो है ये जो रिफॉर्मेटिव पार्ट्स है या फिर प्यूनिटिव पार्ट्स है, इसमें सरकार का बहुत बड़ा जो पर्पस है या फिर उसका रोल है, इसमें बहुत इंटीग्रल वो लोग का रोल बनता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो विसल ब्लोअर एक्ट, जिसको हमने, हमारा जो विसल ब्लोअर लेट ग्यामर पदंग का ऑनर में, उसका नाम से हमने एक विसल ब्लोअर एक्ट मांग किया था, क्योंकि हमारा मानना यह है कि अरुणाचल में अभी भी बहुत ज्यादा घोटाला चल रहा है, बहुत ज्यादा स्कैम्स चल रहा है और बहुत लोगों को इसका नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन किसी के पास हिम्मत नहीं है आगे आके बताने के लिए, आगे आके इसको एक्सपोज करने के लिए। तो हमारा जो लेट ग्यामर पदंग सर ने ये चीज को, एपीपीएससी पेपर लीकेज इश्यू को इतना जोरों शोरों से उसको उजागर किया, उसको एक्सपोज किया, तो हमारा मानना यह था कि हमको यहाँ पे स्टेट में, हमारा प्रदेश में विसल ब्लोअर एक्ट जैसा एक संशोधन लेके आना चाहिए, ताकि ग्यामर पदंग सर ने जिस हिसाब से इतना बड़ा स्कैम को उसको एक्सपोज किया, वैसा ही हर किसी को यहाँ पे प्रेरणा मिले, हर किसी को करेज मिले कि अगर कहीं पे कुछ गलत चल रहा है उसको खुल के बिना डर के इसको एक्सपोज कर सके, उसको सबका सामने में लेके आ सके। लेकिन 2 साल के बाद अभी हमको पता चला है कि विसल ब्लोअर एक्ट का जो, उसमें जो कमिटी जो गठन होने का जो बात था, वो कमिटी का रिपोर्ट अभी तक बना भी नहीं है। इसको फ्रेम करना तो बहुत दूर का बात है, अभी तक विसल ब्लोअर एक्ट लेके आया नहीं है। उसके बाद हमने जो मांग किया था, ये मांग था, जब हमारा विसल ब्लोअर लेट ग्यामर पदंग सर जब गुजर गया था, तो वो गुजरने से पहले उसका फाइनल, एक लास्ट फाइनल विश भी था, एक फाइनल विल था कि स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी उसका ऑनर में बनना है। लेकिन उसी को लेके हमने सरकार को भी मल्टीपल टाइम्स अप्रोच किया, उसको दरख्वास्त किया और सरकार से भी एश्योरेंस भी आया था मल्टीपल टाइम्स। लेकिन अभी 2 साल होने जा रहा है, दैट मीन्स कल 18 फरवरी है, कल एग्जैक्टली 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी अभी तक इसको बनाया नहीं है। इनफैक्ट सरकार से कुछ भी इनिशिएटिव नहीं निकला है। और उसी के साथ हमने ग्यामर पदंग सर को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी बहुत बार अपील किया। आप सब ने देखा होगा, आप सब खुद विटनेस है कि यहाँ पे हर साल जब भी रिपब्लिक डे होता है या फिर स्टेटहुड डे होता है या फिर इंडिपेंडेंस डे होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट ओकेजन होता है, तो यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल इन एनी फील्ड अगर कुछ ऐसा काम किया है जो हमारा एंटायर प्रदेश का, हमारा स्टेट एज ए होल का हित में है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। लेकिन ग्यामर पदंग सर ने इतना बड़ा स्कैम को एक्सपोज किया और सिर्फ वहां तक नहीं है, अंतिम सांस तक वो पर्टिकुलर इश्यू में वो अड़ा रहा। लेकिन आज 2 साल के बाद पता चलता है कि ग्यामर पदंग सर को ना तो स्टेट ने अभी तक ना गोल्ड मेडल दिया है, ना उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ा दुखद वाला बात है। तो तीसरे पॉइंट में हमारा जो बात है यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी का, इसको लेके हमने ये चीज को अपील किया था कि इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, क्योंकि हमको ये पता चल रहा था कि जो एक्चुअली में पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उन लोगों को वहां पे जो रिजर्वेशन है उसका राइट्स वो लोगों को नहीं मिलता है। यहाँ में जो प्रोसेस, जो यहाँ का जो प्रैक्टिस चल रहा है कि यहाँ पे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से जो बिलोंग नहीं करता है, लेकिन उसका फेक सर्टिफिकेट बना के या फिर दूसरा तरीका से उसको यूज करके जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है, लेकिन जो वो कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है वो उसको मिसयूज करता है। तो उसके लिए हमने स्ट्रीमलाइन करने के लिए मांगा था, लेकिन अभी तक इसका स्ट्रीमलाइनिंग हुआ नहीं है।
तो उसके बाद हमने जो मांगा था कि ये एक डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट, अभी अरुणाचल का जितना भी जनता है, जितना भी पब्लिक है, जितना भी हमारा यहाँ का निवासी है, आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो स्कीम में हम सबका नजर में अभी तक का जो प्राइम एक्यूज्ड है तकेत जरंग, वैसे देखा जाए तो तकेत जरंग अकेला ऐसा इंसान नहीं है जो ये पर्टिकुलर स्कीम में इन्वॉल्व हो। हमारा मानना यह है कि तकेत जरंग अगर इन्वॉल्व है तो वहां पे और भी है सिस्टम में, लेकिन अभी तक किसी को पकड़ा नहीं है। तो यहां में हम लोगों का सामने में अभी तक तकेत जरंग ही है जो प्राइम एक्यूज्ड है। लेकिन आप सबको मैं बता दूं, ये जो है, जो हमको फास्ट ट्रैक डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट के जो हमको कमिटमेंट दिया गया था, अभी अरुणाचल का जनता आप सब सुन के आप लोग चौंक जाएगा कि अभी तक तकेत जरंग का ट्रायल प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ है। अभी आप भूल जाओ कि बाकी अक्यूज जिसको पकड़ा है उसको भूल जाओ, जो प्राइम अक्यूज है उसका ट्रायल प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ है। तब तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब क्या है? तकेत जरंग को अरेस्ट हुआ था इन द ईयर 2022, अभी हम 2025 में पहुंच गया, 3 साल निकल गया। क्या ट्रायल प्रोसेस करने के लिए, ये ट्रायल प्रोसेस शुरू होने के लिए क्या 3 साल का समय चाहिए क्या? तो जो हम लोगों को जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो हमको एश्योरेंस दिया था और हम सबको एक आई वॉश करके यूपीआ कोर्ट को फास्ट ट्रैक कोर्ट डिक्लेयर करके हम लोगों को मामू बनाया था, आज मैं अरुणाचल का जनता और अरुणाचल का सरकार को ये चीज को रिमाइंड करने के लिए, ये चीज को बताने के लिए आया है कि ये जो फास्ट ट्रैक डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक जो एपीपीएससी पेपर लीकेज इश्यू में जो भी इन्वॉल्व था, उन लोगों का ट्रायल प्रोसेस स्पीड अप कराने के लिए। लेकिन आज ये नतीजा हमको पता चलता है कि तकेत जरंग जो प्राइम एक्यूज्ड है उसका ट्रायल प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाकी जो एक्यूज है उन लोगों का क्या सिचुएशन होगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो अगला जो एश्योरेंस ये था कि जो 17 फरवरी 2023 और 18 फरवरी 2023 में जितना भी प्रोटेस्टर्स है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी प्रोटेस्ट था, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर बंद कॉल या फिर जो प्रोटेस्ट था वो प्योरली पब्लिक का पार्टिसिपेशन था, उसमें इतना ज्यादा इनोसेंट लोगों को इतना बुरी तरीका से जख्मी किया गया। तो यहाँ पे ऐसा भी सिचुएशन है जहां पे मल्टीपल इतना ज्यादा लोगों को यहाँ पे मेजर सर्जरी भी अंडरगो करना पड़ा। तो इसको लेके हमने 18 फरवरी का रात को जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को जब बताया था कि आपका पुलिस प्रशासन ने हमारा प्रोटेस्टर्स को बुरी तरीका से जख्मी किया है, तो इसको लेके हमको कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो ऑनरेबल सीएम सर ने खुद लिखित में हम लोगों को दिया था कि आप लोगों को जितना भी या इंजर हुआ है सबको कंपेंसेट कर देगा। लेकिन आज 2 साल के बाद हमने उम्मीद करके जितना भी इंजर हुआ है, जो माइनर इंजरीज को हमने कंसिडर नहीं किया, जितना भी मेजर इंजरीज जो जिसको भी हुआ है उसका एक लिस्ट बना के हमने डिप्टी कमिश्नर को सबमिट किया और उसका थ्रू से प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम उसको भी सबमिट किया। उसके बाद वो जो है ऑनरेबल सीएम सर को भी पहुंचा है। लेकिन अभी तक जो कंपेंसेशन वाला जो पार्ट है वो इनिशिएट भी नहीं किया है। उसके बाद जो अगला जो ये था, जो एश्योरेंस था कि यहाँ में जितना भी अक्यूज इन्वॉल्व है, खास करके तकेत जरंग और बाकी जो यहाँ पे अक्यूज, इसमें ये पर्टिकुलर स्कीम में जिन लोगों ने ये स्कीम को अंजाम दिया, तो हमारा मांग ये था कि इसको सबको इमीडिएटली उसका पर्टिकुलर जो अपना रिस्पेक्टिव पोस्ट से, अपना रिस्पेक्टिव जो ऑफिस वो होल्ड कर रहा था, वहां से सस्पेंशन के साथ साथ विद इन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का अंदर में उसको डिसमिस करना था, उसको टर्मिनेट करना था। और खास करके इसमें अगर एग्जांपल लेगा, अभी थोड़ा पहले मैंने जो ट्रायल प्रोसेस का बात किया, वैसे ही यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, आप इमेजिन कर सकता है, जैसे मैंने तकेत जरंग का नाम लिया, अभी इसी बात को मैं तकेत जरंग का नाम फिर से लूंगा क्योंकि वो प्राइम एक्यूज्ड है। अभी आप सबको मैं बता दूं, तकेत जरंग का अभी तक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी कंप्लीट हुआ ही नहीं है। अभी हमको यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये अरुणाचल का जो सरकार है या फिर अरुणाचल में जितना भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, आप लोग कौन से लोगों को ये या में फॉलो कर रहा है। क्योंकि जब भी कुछ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होता है ये सीसीएस रूल के हिसाब से चलता है।
और सीसीएस रूल में कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी जो कोई भी अक्यूज है या फिर कोई भी कल्प्रिट है उसका डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स आप 3 साल भी लगा सकते हैं, ऐसे कहीं नहीं लिखा है। जबकि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स जो है एक टाइम बाउंड होता है विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और यहां पे हमको पता ये चलता है कि यहां पे टर्मिनेशन या फिर डिसमिसल करना तो बहुत दूर का बात है। इन लोगों का डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, डिपार्टमेंटल जो रिपोर्ट्स है वो भी कंप्लीट नहीं है। तो ये बात जो है हम सबको, अरुणाचल प्रदेश का जो सरकार है और अरुणाचल प्रदेश का हमारा आम जनता, आप सबको मैं ये चीज को अपडेट करने के लिए आया हूं। तो उसके बाद यहाँ पे एक एश्योरेंस ये दिया था कि जितना भी यहाँ पे ये है क्या बोलता है, जितना भी ऑफिसर्स है, जितना भी जो इन्वॉल्व है, उन लोगों को डिसमिस किया जाएगा, उन लोगों को टर्मिनेट किया जाएगा। तो यहां में तो हमको उल्टा पता चलता है कि इन लोगों को टर्मिनेट करना तो बहुत दूर का बात है, अभी इन लोगों को रीइंस्टेट किया जा रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप सबको पता चला होगा, इन द मंथ ऑफ जनवरी हम लोग को यह पता चला है कि 6 ऑफिसर्स जो एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू में जो इन्वॉल्व था, उन लोगों को दोबारा रीइंस्टेट किया गया। हमको इन द मंथ ऑफ जनवरी मालूम चला, तो हमने जाके वहां पे जो कंसर्न डिपार्टमेंट को जाके हमने जब पूछताछ किया, Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. तो वहां में जाके पता चलता है कि वो जो ऑफिसर्स है उन लोगों को रीइंस्टेट किया गया था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024, और हमको पता चलता है इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025। इतना महीना निकल गया। तो इतना महीना में हम लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि ये लोगों को रीइंस्टेट किया गया है बोल के। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब हमने जाके पूछताछ किया, उन लोगों का पास कुछ भी जवाब नहीं है। उन लोगों को यही बोलता है कि ये जो है कोर्ट ने रीइंस्टेट कराया। यहां पे बहुत लोग बोलता है कि कोर्ट ने रीइंस्टेट कराया, लेकिन असली रीजन ये है कि कोर्ट का इंटरवेंशन इसलिए आया क्योंकि डिपार्टमेंटल लैप्सेस हुआ, प्रोसीजरल लैप्सेस हुआ, जिसका कारण से यहां पे जो कोर्ट का इंटरवेंशन का आने का उन लोगों को एक स्पेस मिल गया। तो उसके बाद, इसी के बाद हमने और एक यहां पे एश्योरेंस हम लोगों को यह भी दिया गया था कि जितना भी प्रोटेस्टर्स है, इन लोगों का ऊपर में जितना भी चार्जेस लगा है, क्योंकि 17-18 फरवरी में जो भी प्रोटेस्ट किया था, बहुत लोगों को अरेस्ट भी किया गया था और बहुत लोगों के ऊपर में एफआईआर भी दर्ज किया गया था। तो 18 फरवरी की रात को हमने जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से जब डिस्कशन शुरू किया, हमने ये बात से शुरू किया था कि हम आपका साथ तब डिस्कशन करेगा जब आप सबसे पहले जितना भी प्रोटेस्टर्स है, उन लोगों का ऊपर में जितना भी चार्जेस लगा है, उसको इमीडिएटली विड्रॉ कर देगा। तो उसी रात को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर के अलावा उसके साथ वहां पे जो उस समय का जो फॉर्मर होम मिनिस्टर है बामुन फेलिक्स सर भी प्रेजेंट था, और अभी का जो प्रेजेंट होम मिनिस्टर है मामा नातू सर भी प्रेजेंट था। तो उन लोगों ने हम लोग को मिलके एक आश्वासन दिया था कि जितना भी चार्जेस है उसको इमीडिएटली विड्रॉ कर देगा। इनफैक्ट वो रिटन एश्योरेंस में भी है। लेकिन अभी हमको 2 साल के बाद पता चलता है यहां पे ये लोग को विड्रॉ करना तो बहुत दूर का बात है, उल्टा जो ऑलरेडी चार्जेस लगा था उसका ऊपर में एडिशनल चार्जेस लगा दिया। अभी एक एक इंसान के ऊपर में, एक एक प्रोटेस्टर का ऊपर में मोर देन 15-16 एफआईआर है। अभी फॉर एग्जांपल मेरा ऊपर में, तदक नालों के ऊपर में अभी भी 15 एफआईआर अभी भी लागू है। उसमें से एक एफआईआर का चार्जशीट बन के ट्रायल भी हो गया, और उसी ट्रायल में अभी हमको यह पता चलता है कि जो एफआईआर लॉन्च किया है वो उस समय का जो होम मिनिस्टर था और जो अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर है, उसी का ही पुलिस प्रशासन का जो पुलिस ऑफिसर जो है उसका कंप्लेनेंट भी बनता है, उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी खुद पुलिस बनता है। दैट मीन्स हम लोगों को एश्योरेंस जो है ऑनरेबल होम मिनिस्टर उस समय में मिलके दिया, और बाद में होम मिनिस्टर खुद अपना पुलिस प्रशासन को लगा के अभी हम लोगों के ऊपर में यहाँ पे चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस फ्रेम कर रहा है। तो कोर्ट ने एक पर्टिकुलर जो एफआईआर का उसका ये जो ट्रायल को उसको डिसमिस कर दिया है, ये बोल के कि यहाँ पे जितना भी हम लोगों को ऊपर में चार्जेस लगाया है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तो ये चीज को अगर कोर्ट देख सकता है, तो ये जो यहाँ पे दूसरा तरीका से हम लोगों को यहाँ पे सप्रेस करने के लिए हम लोगों के ऊपर में एडिशनल चार्जेस जो लगाने का षड्यंत्र चला रहा है, अभी ये कंप्लीटली एक्सपोज हो जाता है। तो 2 साल के बाद हमको ये पता चलता है कि ये चार्जेस को विड्रॉ करना तो बहुत दूर का बात है,
उल्टा एडिशनल चार्जेस लगा रहा है। और आप सोच के देखिए, यहाँ पे ताके जरंग का ऊपर में जो चार्जेस लगाया था वो ट्रायल भी नहीं होता है, लेकिन हम लोगों के ऊपर में जो चार्जेस को विड्रॉ करेगा बोला है उसमें उल्टा एडिशनल चार्जेस लगा के उसका ट्रायल प्रोसेस भी अभी शुरू कर रहा है, इनफैक्ट शुरू भी हो चुका है। तो ये है 2 साल के बाद। अभी यहां में हम लोगों ने एक मांग ये रखा था कि जितना भी यहाँ पे ये सिस्टम में ताकि जरंग का अलावा और भी ऑफिसर्स होगा जो इन्वॉल्व है, जिसको अरेस्ट किया जाएगा, जिसका ऊपर में कार्रवाई किया जाएगा। तो आप सबने देखा होगा ताकि जरंग खुद अपना स्टेटमेंट में, पुलिस स्टेटमेंट में इतना ज्यादा लोगों का नाम लिया, अभी उन ऑफिसर्स का ऊपर में अभी तक कुछ एक्शन लिया नहीं है। तो अभी हमको यह पता चलता है कि वो ऑफिसर्स जो है उसको उल्टा प्रमोशन भी मिल रहा है। तो मैं नाम स्पेसिफिक लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये सब पब्लिक डोमेन में है, आप सबको मालूम है। तो अभी 2 साल के बाद हमको यह पता चलता है कि जहां में एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन अभी तक लिया नहीं है। और यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब हम गया, हमको उल्टा बहुत चीज और डिटेल में मालूम चला। यहाँ पे हमको यह पता चलता है कि ये जो ऑफिसर्स है, जो भी इसमें एक्यूज, जो एपीपीसी पेपर लीकेज में जो इन्वॉल्व था, उन लोगों के ऊपर में जो भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स जो भी चलाया है, वहां पे जो रिपोर्ट बनता है तो इनकम्प्लीट रिपोर्ट बनता है, पूरा इंफॉर्मेशन भी नहीं देता है। तो उसके बाद उसका वजह से वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स को फिर से दोबारा कराता है, फिर सेकेंड टाइम भी ऐसा इनकम्प्लीट रिपोर्ट आता है, फिर थर्ड टाइम भेजता है। ऐसा कर करके इन लोगों ने ये जो एक्यूज है उसको समय दे दिया, उसको एक स्पेस दे दिया उसको चैलेंज करने के लिए। और आप सबको मालूम है कि जब भी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को सस्पेंशन करता है तो विद इन 90 डेज का अंदर में वो सस्पेंशन को रिव्यू करना होता है। तो यहाँ पे हमको यह पता चलता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, खास करके एजुकेशन का जो कमिश्नर, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो है, वो कमिश्नर है। वो कमिश्नर ने अभी तक वो जो पर्टिकुलर जो एक्यूज था उन लोगों का जो सस्पेंशन को उसको रिव्यू किया ही नहीं है, जिसका कारण से उन लोगों को रीइंस्टेट करने के लिए स्पेस मिल गया। तो अभी हमको यह पता चलता है कि सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में लिमिट नहीं है, यहाँ पे इतना ज्यादा ऑफिसर्स है जो अलग अलग डिपार्टमेंट से भी इन्वॉल्व है, जैसे कि पीडब्ल्यूडी से है, आरडब्ल्यूडी से है, एग्रीकल्चर से है, फॉरेस्टर से है, पीएचई से है, अलग अलग डिपार्टमेंट से है। तो अभी हमारा पूछना यह है कि अभी एजुकेशन में डिपार्टमेंट में ऐसा रीइंस्टेट हुआ है तो बाकी डिपार्टमेंट का क्या ये अपडेट है? यहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट में भी रीइंस्टेट हुआ होगा, सिर्फ हम लोगों को नहीं बताया जा रहा है। तो इसलिए हमने बाकी डिपार्टमेंट में भी पूछताछ करने के लिए गया था, लेकिन वहां का जो ऑफिसर्स है वो लोग अभी तक हम लोगों को अपडेट देने के लिए रेडी नहीं है। इनफैक्ट हमने आरटीआई भी वहां पे अप्लाई करके रखा है। तो यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि जब ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो रीइंस्टेट हुआ था उसको दोबारा से एक बार सस्पेंशन किया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सस्पेंशन काफी है? क्या दोबारा से सस्पेंशन करना है? क्योंकि ये जो है, यही ऑफिसर जो है लास्ट 2.5-3 ईयर से ये लोग सस्पेंशन में था, तो अभी उसको दोबारा सस्पेंशन करके इसमें क्या डिफरेंस हुआ? तो हमारा सवाल ये है कि इसको दोबारा सिर्फ सस्पेंशन नहीं करके इसको क्यों टर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, क्यों डिसमिस नहीं कर पा रहा है? यहां पे हमको यह पता चलता है कि ताकेत जरंग जैसा जो प्राइम एक्यूज है उसको यहाँ पे डिसमिस करने के बजाय, उसको सस्पेंशन करने के बजाय, टर्मिनेट करने के बजाय अभी तक उसका डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी कंप्लीट हुआ ही नहीं है। जैसे हमको पता चला था जब एपीएसएसबी में 2018-19 का समय में ऐसा एक शख्स है, हम सबका दिमाग में अभी भी है, कप्तान रिंकू बोल के एक ऐसा एक शख्स था जिसको सरकार ने 4 साल तक बचा के रखा, 4 साल तक उसको टर्मिनेट किया ही नहीं, उसको डिसमिस किया ही नहीं। जब ये पेपर लीकेज इशू जब शुरू हुआ, जब हमारा विसल ब्लोअर ग्यामर पदंग सर और तेचीपुरु सर ने जब प्रेशर डाला सरकार को, तब जाके उन्होंने कप्तान रिंकू को डिसमिस किया, वो भी 5 मिनट्स में उसको टर्मिनेट किया। दैट मीन्स अगर सरकार चाहे तो उन लोगों को डिसमिस कर सकता था, उन लोगों को टर्मिनेट कर सकता था, लेकिन सरकार ने जानबूझ के कप्तान रिंकू को जैसे बचाया है, जैसे बचाने का कोशिश किया था, वैसा ही आज ताकेत जरंग को ऐसा बचाने का कोशिश किया जा रहा है। तो ऐसा ही इसी के दौरान, इसी पूरा प्रोसेस में हमने देखा है कि यहाँ पे ले तुमी गंगक सर का भी डेथ हुआ है। ये मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में हुआ है,
अभी किसी को भी पता नहीं कि ये सुसाइड था ना मर्डर था ना क्या था, कुछ भी पता नहीं है। इसमें एक कमेटी भी बनाया गया, इंक्वायरी कमेटी, लेकिन उसका भी कुछ भी अपडेट नहीं है। हम लोग को पता भी नहीं कि एग्जैक्टली उसका साथ हुआ क्या। पूरा एंटायर अरुणाचल में हमने देखा है कि मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उसका ये जो डेथ हुआ था, लेकिन आज ऑलमोस्ट 2 साल होने जा रहा है, अभी हम लोगों को अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है। तो ये सब बात को लेके हम आज यहाँ पे अरुणाचल का जनता का बीच में आया है, क्योंकि बहुत लोग बोलता है कि ये जो एग्जैक्टली इशू जो है, इशू क्या है, क्या चीज आप लोग को फुलफिल नहीं किया है। और यहां में हम लोगों को बोलता है कि आप लोग ने इशू को इतना लंबा ड्रैग कर दिया। और आप हम लोग को यह भी बोलता है कि ये सेम ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली मेरा नाम मेंशन करके तदक नालो का चेहरा को हम लोग देख देख के परेशान हो गया, देख देख के हम लोग थक गया, और एक ही बात को बार बार रिपीटेडली बोलते रहता है, कुछ आउटकम नहीं निकलता है। तो आज हम यहां पे इसलिए आया है, पब्लिक का मेमोरी को और सरकार का मेमोरी को आप सबको फिर से रिमाइंड करने के लिए आया है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारा अरुणाचल का इतिहास में शायद इससे बड़ा शायद घोटाला या फिर इससे बड़ा स्कीम हो नहीं सकता है, एटलीस्ट हम लोग का लाइफ टाइम में। इससे पहले क्या हुआ था हमको पता नहीं है, या फिर आगे क्या होगा वो भी हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमारा लाइफ टाइम में, हमारा आंख का सामने में, आंखों देखी ऐसा एक स्कीम हम सबके सामने में अनफोल्ड हुआ, जिसको लेके अभी तक राइट कंक्लूजन लेके नहीं आया है। और तदक नालो यहां पे बार बार इसलिए आता है क्योंकि अभी तक हम लोगों को जस्टिस मिला नहीं है। जो अरुणाचल का हमारा अभी का जो प्रेजेंट जनरेशन है और आने वाला पीढ़ी के लिए जो हमारे लिए सही स्टेप जो उठाना चाहिए, जो करेक्टिव मेजर्स लेके आना चाहिए, उसको अभी तक लेके आया नहीं है। तो इसलिए यहां पे बहुत लोग बोलता है कि आप ये चीज को बार बार बोलता है लेकिन कुछ आउटकम नहीं निकलता है। अभी ये सवाल जो है आप लोग सरकार को क्यों नहीं करता है? हम सरकार को सवाल कर रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हम नहीं है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है सरकार है। अभी सवाल करना है तो आपको सरकार को करना चाहिए। तो इसलिए आज हम यहां पे आया है ये चीज को रिमाइंड करने के लिए कि अभी तक हमारा जो इशू है, ये एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू, जो इशू को हमारा लेट ग्यामर पादंग सर ने ये चीज को एक्सपोज किया, इसको लेके आया, लेकिन अभी तक इसका सही तरीका से कंक्लूजन हुआ नहीं। तो आज हम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, क्योंकि उस समय में जो इशू को उठाया था पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी, मैं उसका खुद भी एक फॉर्मर वाइस चेयरमैन रह चुका हूं। तो हमारा उस समय का जो एक ऑर्गेनाइजेशन था उसका एक लिमिटेशन था। लिमिटेशन ये था कि उसमें जो भी मेंबर्स था या फिर उसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स था, सबका सब पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट्स था। अभी सब हम लोग 2-3 साल से लड़ के जब इसका एक पॉइंट आ गया जहां में हम और नहीं लड़ पा रहा था, तब जाके लास्ट में एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी हम पार्टिसिपेट किया एज ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। तो आज हम वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट लेके हम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का नाम से, और जहां पे रुका था आज हम उसी जगह से दोबारा शुरू करने के लिए आया है। और सरकार को हम यहाँ पे रिमाइंड करने के लिए आया है कि आपने अपना बात में, अपना जो एश्योरेंस में आप उसमें कुछ खरा उतरा नहीं है। और इसको लेके आज हम जितना भी अरुणाचल का जनता है, आप सबसे एक बड़ा बात बोलने के लिए आया है, एक बड़ा अपील करने के लिए आया है कि 18 फरवरी का दिन, जैसे हमने थोड़ा पहले बोला कि ये हमारा अरुणाचल में सबसे ऐतिहासिक डे है। ऐतिहासिक डे इसलिए है क्योंकि वो दिन को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने हम सबका सामने में इतना बड़ा कमिटमेंट दिया था, लेकिन आज हमको पता चलता है कि वो खुद अपना एश्योरेंस में करा उतरा नहीं है। ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर बोल के नहीं है, ये जो एश्योरेंस था हम सबका, एंटायर अरुणाचल का फ्यूचर के लिए था। लेकिन हमारा अरुणाचल का हित के लिए, हमारा अरुणाचल का फ्यूचर के लिए जो बात रखा गया था उसको कंप्लीटली नजरअंदाज किया गया। तो इसलिए आज हम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट जो है 18 फरवरी का डे को हम ब्लैक डे ऑब्जर्व करने जा रहा है, इन रिमेम्बरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर नाइट, इन उसका दिन, उसका जो फेलियर है, सरकार का जो फेलियर है अपना बात को नहीं रखने का, तो उसी बात को हम ऑब्जर्व करने के लिए, उसी बात को सरकार को रिमाइंड करने के लिए और जनता को, आप सबको फिर से बताने के लिए कि ये जो इशू है ये अभी भी जिंदा है।
इसको जबरदस्ती इसको जिंदा दफनाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम ये अरुणाचली, हर अरुणाचली जिसका पास कॉन्शियंस है, जिसका पास जमीर है, हम ये इशू को जिंदा जिंदा दफनाने नहीं दे सकता है। तो इसलिए हम आज यहाँ पे आया है, जितना भी अरुणाचली है, जिसका पास कॉन्शियंस है, आप सबसे मैं सीधा आप सबसे मैं बोलने के लिए आया हूं। अरुणाचल का माता पिता, अन्ना अबो और हमारा जितना भी यहाँ का स्टूडेंट्स है, जितना भी यहाँ का एस्पिरेंट्स है, जितना भी आम जनता है, आप सबसे मैं अपील करने के लिए आया हूं कि 18 फरवरी का डे को हम लोग ब्लैक डे ऑब्जर्व करेगा और उसी दिन को हम पुस्तक जलाओ आंदोलन भी शुरू करेगा। इनफैक्ट लास्ट टाइम भी 2024 में भी हमने किया था। और पुस्तक जलाओ आंदोलन में क्या होना है, पुस्तक जलाओ आंदोलन में हमने ये बोला है कि हमारा तरफ से आप लोगों को ये अपील है कि आप जहां कहीं भी हो, आपको ग्राउंड में उतर के यहाँ पे टेनिस कोर्ट में या फिर आईजी पार्क में आके प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जहां कहीं भी हो, अपना अपना कंसर्न एरिया में, अपना अपना कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में, आप वहीं पे रह के इन प्रोटेस्ट, इन सॉलिडारिटी विद दिस पर्टिकुलर इशू, इसको लेके 18 फरवरी का डे को हमको अपना जो किताब है, क्योंकि एज स्टूडेंट्स हम सब के लिए सबसे कीमती, सबसे सेक्रेट जिसको हम वर्शिप करता है, वो है बुक्स, वो है किताब, वो है पुस्तक। लेकिन आज हमको उसको जलाने में इसलिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि स्टेट का सबसे बड़ा इशू अभी तक एड्रेस हुआ नहीं है। और अगर ये इशू एड्रेस नहीं हुआ है, अगर ये नहीं होगा, तो हमारा फ्यूचर जो है, हमारा भाई बहन का फ्यूचर, हमारा बच्चा का फ्यूचर जो है, इस तरीका से जलने जा रहा है। ये जैसे हमारा पुस्तक आज हम जला रहे हैं, इसी सेम प्रकार से हमारा फ्यूचर भी जलने जा रहा है। यही मैसेज को हमको सरकार तक पहुंचाना है और यही मैसेज को हमारा बीच में, हर अरुणाचली का बीच में हम सब इसको क्लियर कर संदेश देना है। तो इसके लिए हम जहां कहीं भी है, आप अपना घर पे, अपना बरंदा में, वहां पे भी आप यहाँ पे जो पुस्तक जला के उसका वीडियो बना के आप काइंडली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और यहाँ का जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको टैग करके हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उसको अपलोड करना है। उसको जताना है कि आपने अपना जो कर्तव्य है, जो सरकार लोकतंत्र में हमारा जनता के लिए, जनता का हित के लिए जो बनता है, लेकिन आज तक आपने अपना जनता का जो आवाज है उसको नजरअंदाज करके रखा है। तो उसका विरोध में, उसका प्रोटेस्ट में हम आज पुस्तक जला रहा है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। और ये मैं अपील करने के लिए आया हूं, स्टेट वाइड अरुणाचल का कोई भी कॉर्नर में हो, चाहे आप कुरुंग में हो, चाहे आप तवांग में हो, चाहे आप ईस्ट कामेंग में हो, चाहे आप पासीघाट में हो, चाहे आप किरप चांगलांग में हो, कहीं में भी हो, हमको हमारा जो आवाज है, हमारा जो विरोध है, हम इस तरीका से इसको हम प्रोटेस्ट करना है, इस तरीका से हम सरकार को रिमाइंड करना है। तो उसी दिन में हम पुस्तक जलाएगा और सरकार का टुवर्ड्स हम विरोध करेगा। और सिर्फ 18 तक नहीं रुकेगा, 18, 19 और 20 तारीख जो है स्टेरूट डे, और इसमें जो पुस्तक जलाओ वाला ये इनिशिएटिव में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये पुस्तक जलाने के चक्कर में आपको किसी का प्रॉपर्टी नहीं जलाना है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, यहाँ पे किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है। उसके लिए अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट हम रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हमारा तरफ से आपसे यह अपील है कि आप जो भी आपका प्रोटेस्ट है, आपका जो भी विरोध है, आप उसको शांतिपूर्वक एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका से, एक हमारा जो संवैधानिक तरीका से हम उसको विरोध करना है, उसको हम स्टेज करेगा और उसको आप पीसफुली करिए। यहाँ पे किसी को डैमेज पहुंचाना नहीं है, किसी का प्रॉपर्टी जलाना नहीं है। अगर ऐसा कुछ अनटुवर्ड इंसिडेंट होता है, अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट हम रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और लेकिन जितना भी स्टूडेंट्स है, जितना भी एस्पिरेंट्स है, जितना भी माता पिता है, ये हमारा वन फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट और इसको हमको सब मिलके इसको हमको ऑब्जर्व करना है। उसके बाद 20 फरवरी 2025, जैसे हमको पता है अरुणाचल का हिस्ट्री में अगर सबसे सिग्निफिकेंट डे अगर कोई है तो वो है 20 फरवरी। इसलिए है क्योंकि 20 फरवरी 1987 को हमको स्टेटहुड डे मिला। लेकिन आज हमको ये पर्टिकुलर डे में हमको आज इसको हमको बॉयकॉट करना है। इसलिए बॉयकॉट करना है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इशू को अभी तक एड्रेस किया नहीं है।
तो स्टेट डे का जो सेलिब्रेशन है उसका मतलब खत्म हो जाता है, उसका रीजन खत्म हो जाता है। इसलिए हमारा तरफ से आप सबको, आप सब जितना भी अरुणाचल का जितना भी जनता है, कोई भी कॉर्नर में हो, अरुणाचल का कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि स्टेटहुड डे को हम लोग सब मिलके बॉयकॉट करना है और इसमें जो भी सेलिब्रेशन हो रहा है उसमें हमको पार्टिसिपेट नहीं करना है। और ये जो खास करके इंदिरा गांधी पार्क में जो हर साल सेलिब्रेट होता है, इसमें आप सबको रिक्वेस्ट है, अब इसको बॉयकॉट करने के लिए आपको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इसको बॉयकॉट करने के लिए आपको यहाँ पे निकल के धरना प्रोटेस्ट करना जरूरत नहीं है। इसको प्रोटेस्ट करने के लिए, इसको बॉयकॉट करने के लिए आपको बस ये सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है और उसमें अपना अपना जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में, अपना अपना सोशल मीडिया हैंडल्स में आप बस ये लिखना है कि वी बॉयकॉट स्टेटहुड डे फॉर द फेलियर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन रिजॉल्विंग द एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कैम। तो ये चीज आप सबको दरख्वास्त करने के लिए आया है। और हम कल 18 फरवरी को हम पुस्तक जलाओ आंदोलन ऑब्जर्व करेगा। कल से लेके 18, 19 और 20 ये तीनों दिन में हम पुस्तक जलाओ आंदोलन करेगा और कल का दिन को हम ब्लैक डे ऑब्जर्व करेगा और 20 फरवरी को हम स्टेटहुड डे को स्टेट वाइड, अब सबसे रिक्वेस्ट है, हमारा तरफ से आप सबको दरख्वास्त है कि स्टेटहुड डे को हम सबको इन सॉलिडारिटी विद दिस, और यहां से हमारा एक क्लियर कट संदेश जाना है कि हम स्टेटहुड डे को बॉयकॉट करके एक क्लियर कट संदेश ये भेजना है कि स्टेट का सबसे बड़ा इशू अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है। थैंक यू सो मच। कुछ सवाल